राजा के नाम का एक जब वह विवाह दूसरे राजा लोग भयभीत हो जाते में महाबल नाम का एक राजा रहता था। उसके यहाँ हरिदास नाम का एक दूत था। उसके घर महादेवी नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो हरिदास को बहुत चिंता होने लगी। इसी बीच राजा ने उसे एक दूसरे राजा के पास भेजा। कई दिन चलकर हरिदास वहाँ पहुँचा। राजा ने उसे बहुत अच्छे से रखा। एक दिन एक ब्राह्मण हरिदास के पास आया, बोला तुम अपनी लड़की मुझे दे दो। हरिदास ने कहा मैं अपनी लड़की उसे दूंगा जिसमें सब गुण होंगे। ब्राह्मण ने कहा मेरे पास एक ऐसा रथ जिस पर बैठकर जहाँ चाहो घड़ी भर में पहुंच जाओगे। हरिदास बोला ठीक है, सुबह उसे ले आना। अगले दिन दोनों रथ पर बैठकर उज्जैन आ पहुंचे। दैव योग से उससे पहले हरिदास का लड़का अपनी बहन को किसी दूसरे को और उसकी पत्नी अपनी लड़की को किसी तीसरे को देने का वादा कर चुकी थी। इस तरह 3 वर इकट्ठे हो गए। हरिदास सोचने लगा कि कन्या 1 है और वर 3 है, क्या करे। इसी बीच एक राक्षस आया और कन्या को उठाकर विंध्याचल पहाड़ पर ले गया। तीनों वरों में एक ज्ञानी था। हरिदास ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि एक राक्षस लड़की को उड़ा ले गया है और वह विंध्याचल पहाड़ पर है। दूसरे ने कहा मेरे रथ पर बैठकर चलो, जरा सी देर में वहां पहुंच जाएंगे। तीसरा बोला मैं शब्द वेदी तीर चलाना जानता हूँ, राक्षस को मार गिराऊंगा। वे सब रथ पर चढ़कर विंध्याचल पहुंचे और राक्षस को मारकर लड़की को बचा लिया। इतना कहकर वेताल बोला हे राजन बताओ वह लड़की उन तीनों में से किसको मिलनी चाहिए। राजा ने कहा जिसने राक्षस को मारा उसे मिलनी चाहिए, क्योंकि असली वीरता तो उसी ने दिखाई, बाकी 2 ने तो मदद की। राजा का इतना कहना था कि वेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा फिर उसे लेकर आया। रास्ते में वेताल ने छठी कहानी सुनाई। धर्मपुर नाम की एक नगरी थी। उसमें धर्मशील नाम का राजा राज्य करता था। उसके यहाँ अंधका नाम का दीवान था। एक दिन दीवान ने कहा महाराज एक मंदिर बनवाकर देवी को स्थापित कर उनकी पूजा की जाए, इससे बड़ा पुण्य मिलेगा। राजा ने ऐसा ही किया। एक दिन देवी ने प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। राजा के घर कोई संतान नहीं थी तो उसने देवी से पुत्र मांगा। देवी बोली अच्छी बात है, तुझे एक प्रतापी पुत्र प्राप्त होगा। कुछ दिन बाद राजा को एक लड़का हुआ। सारे नगर में बड़ी खुशी मनाई गई। एक दिन एक धोबी अपने मित्र के साथ उस नगर में आया। उसकी निगाह देवी के मंदिर पर पड़ी। उसने देवी को प्रणाम करने का इरादा किया। उसी समय उसे एक धोबी की लड़की दिखाई दी जो बड़ी सुंदर थी। उसे देखकर वह इतना पागल हो गया कि उसने मंदिर में जाकर देवी से प्रार्थना की, हे देवी यह लड़की मुझे मिल जाए, अगर मिल गई तो मैं अपना सिर तुझ पर चढ़ा दूंगा। इसके बाद वह हर घड़ी बेचैन रहने लगा। उसके मित्र ने उसके पिता से सारा हाल कहा। अपने बेटे की यह हालत देखकर वह लड़की के पिता के पास गया और उसके अनुरोध करने पर दोनों का विवाह हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़की के पिता के यहाँ उत्सव हुआ। इसमें शामिल होने के लिए न्योता आया। मित्र को साथ लेकर दोनों चले। रास्ते में वही देवी का मंदिर पड़ा तो लड़के को अपना वादा याद आ गया। उसने मित्र और पत्नी को थोड़ी देर रुकने को कहा और स्वयं जाकर देवी को प्रणाम कर इतने जोर से तलवार मारी कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। देर हो जाने पर जब उसका मित्र मंदिर के अंदर गया तो देखता क्या है कि उसके मित्र का सिर धड़ से अलग पड़ा है। उसने सोचा कि यह दुनिया बड़ी बुरी है, कोई यह तो समझेगा नहीं कि इसने अपने आप शीश चढ़ाया है। सब यही कहेंगे कि इसकी सुंदर पत्नी को हड़पने के लिए मैंने इसकी गर्दन काट दी, इससे कहीं मर जाना अच्छा है। यह सोचकर उसने तलवार लेकर अपनी गर्दन उड़ा दी। उधर बाहर खड़ी पत्नी हैरान हो गई तो वह मंदिर के भीतर गई। यह देखकर चकित रह गई। सोचने लगी कि दुनिया कहेगी ये बुरी औरत होगी, इसलिए दोनों को मार आई। इस बदनामी से मर जाना अच्छा है। यह सोचकर उसने तलवार उठाई और जैसे ही गर्दन पर मारने लगी कि देवी ने प्रकट होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहो सो मांगो। स्त्री बोली हे देवी इन दोनों को जिंदा कर दो। देवी ने कहा अच्छा तुम दोनों के सिर मिलाकर रख दो। घबराहट में स्त्री ने सिर जोड़े तो गलती से एक का सिर दूसरे के धड़ पर लग गया। देवी ने दोनों को जिंदा कर दिया। अब वे दोनों आपस में झगड़ने लगे। एक कहता था कि यह स्त्री मेरी है, दूसरा कहता मेरी। वेताल बोला हे राजन बताओ कि यह स्त्री किसकी हो। राजा ने कहा नदियों में गंगा उत्तम है, पर्वतों में सुमेरु, वृक्षों में कल्प वृक्ष और अंगों में सिर, इसलिए शरीर पर जिस पति का सिर लगा हो वही पति होना चाहिए। इतना सुनकर वेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा उसे फिर लाया तो उसने 8वीं कहानी कही। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। उसमें गुणधिप नाम का राजा राज्य करता था। उसकी सेवा करने के लिए दूर देश से एक राजकुमार आया। वह लगातार कोशिश करता रहा लेकिन राजा से उसकी भेंट न हुई। जो कुछ वह अपने साथ लाया था वह सब खत्म हो गया। एक दिन राजा शिकार खेलने चला। राजकुमार भी साथ हो लिया। चलते चलते राजा एक वन में पहुंचा जहां उसके नौकर चाकर बिछड़ गए। राजा के साथ केवल वही राजकुमार रह गया। उसने राजा को रोका। राजा ने उसकी ओर देखा और पूछा तू इतना कमजोर क्यों हो रहा है। उसने कहा इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूँ वह हजारों को पालता है पर उसकी निगाह मेरी ओर नहीं जाती। राजन 6 बातें आदमी को हल्का करती हैं। खोटे नर की प्रीति, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, गधे की सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और हे राजा ये 5 चीजें आदमी के पैदा होते ही विधाता उसके भाग्य में लिख देता है। आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन जब तक आदमी का पुण्य उदय रहता है तब तक उसके कई दास रहते हैं। जब पुण्य घट जाता है तो भाई भी बैरी हो जाते हैं। पर एक बात है, स्वामी की सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी न कभी उसका फल मिल ही जाता है। यह सुनकर राजा के मन पर उसका बड़ा असर हुआ। कुछ समय घूमने के बाद वे नगर में लौट आए। राजा ने उसे